ब्रॉट टू यू बाय टाटा टी अग्नि। 13 नवंबर को देश भर में अलग अलग राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, साथ ही साथ लोकसभा का भी उपचुनाव होना है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है, यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनावों की तारीखों में बड़ा बदलाव हो गया है। इन राज्यों में कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग नहीं होगी और अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। हमारे साथ हमारे साथी और रिपोर्टर रजत पांडे मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मैदान पर जाने वाले हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। रजत, क्या अपडेट्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से? किन सीटों पर बदलाव की जानकारी है और अब वो चुनाव कब होंगे और नतीजे कब आएंगे? इसमें ये है कि पहले जिन सीटों पर 13 तारीख को वोटिंग होनी थी, अब वो शिफ्ट होकर 20 को हो गई है। इसमें एक सीट केरल की है, पंजाब की 3 सीटें हैं और यूपी पे जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना था वो 9 की 9 सीटों पर अब पोलिंग 20 तारीख को होगी। इसका कारण ये है कि भाजपा और आरएलडी की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये कहा गया कि 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, जिसके चलते कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, प्रयागपुर में मेला लगेगा और मेले की वजह से लोग 3-4 दिन पहले ही वहां जाएंगे और इस वजह से पोलिंग कम हो सकती है। मतलब लोग जिस मात्रा में अंदाजा लगाया जा रहा है कि उतनी पोलिंग होगी वो कम हो सकती है और उन्होंने अर्जी लगाई कि 20 तारीख को पोलिंग होनी चाहिए। वो अर्जी स्वीकार कर ली गई है और इलेक्शन कमीशन जो नए तारीख का ऐलान किया है वो 20 तारीख है। हालांकि जो काउंटिंग डेट है वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले भी 23 और 25 थी, अभी भी वही डेट्स हैं। उसी में रिजल्ट की घोषणा होगी 23 तारीख और 25 तारीख में। जी, तो ये क्लियर हो गया है कि जो 15 तारीख को जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, जिस दिन गंगा स्नान भी होता है, गुरु नानक जयंती भी होती है, उसके चलते 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव भी हैं। महाराष्ट्र में भी विधानसभा की जो वोटिंग है वो 20 नवंबर को होनी है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है, दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 20 नवंबर को होनी है। तो उसी के साथ उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा अगर पंजाब और केरल की हम बात करें तो पंजाब की कितने सीटें हैं रजत, जिन पर 20 तारीख को वोटिंग होगी, और केरल की भी? जी, केरल की एक सीट है, पलक्कड़ सीट, जिसपे 13 को वोटिंग होनी थी, जो अब 20 को होगी। और पंजाब की इस लिस्ट में 4 सीटें हैं। 4 सीटें हैं जी। अच्छा, एक बरनाला, हाँ बरनाला जी, 4 सीटें हैं। डेरा बाबा नानक की, छब्बेवाल, गिरदरबाहा और बरनाला, ये 4 सीटें। हाँ, केरल की 1, पंजाब की 4 और उत्तर प्रदेश की 9 सीटें। ये कुल मिला के इतनी सीटें हैं जिन पे 13 को पोलिंग होनी थी, अब 20 को होगी। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आपको बता दें कि जो आज ये घोषणा हुई है, इसमें जो 10 राज्य हैं उनकी 33 सीटों की तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और भी कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं लेकिन वहाँ की तारीखों में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के केस में ये खास तौर पर है कि जो 9 विधानसभा सीट्स हैं जिन पर उपचुनाव होना है, वहाँ पर जो वोटिंग है वो 20 तारीख को होगी। तो अभी के लिए यही हमारे पास लेटेस्ट जानकारी हमारे सामने आ रही है। आगे जो भी अपडेट्स आते हैं उपचुनाव से जुड़े हुए वो आपको ललन टॉप पर मिलेंगे, साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलेंगी, क्योंकि हमारी टीम्स लगातार मैदान पर उतरने के लिए तैयार है और वहाँ से आपको इलेक्शन कवरेज ललन टॉप पर देखने को मिलेगा। मेरे साथी हैं रजत, कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं मोहन। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।